हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स क्लास के चैप्टर 9 की और जिसका टाइटल है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। तो इसमें हम बात कर रहे थे जीवित वस्तुओं की और उनसे जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ों की। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, टर्म्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जो हमारे काम आ सकती है इस चैप्टर को समझने में और इसको रिवाइज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडेप्टेशन, सर्टेन फीचर्स विच enables a plant or animal to live in its surrounding। कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स की, दूसरे एनिमल्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं, उनके रहने लायक वातावरण बनाए रखते हैं। तो ये होता है एडेप्टेंस, एडेप्टेशन। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लिविंग प्लेस ऑन द लैंड। जहाँ पर जीव रहते हैं उन जगहों को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, लिविंग प्लेस अंडर वाटर। पानी में रहने की जो जगह होती हैं उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है। ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज। अगर साइज इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है। स्टिमुलस, चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम। वो चीज़ें जो हमें उनकी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे कोई चीज़ एकदम से गिर जाए तो एक चेंज है एक तरह का और हमारी नज़र उस तरफ जाएगी एकदम से। यानी वो चेंजेस जो हमें उसकी तरफ क्या करती हैं, एकदम से रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार कर देती हैं। रेस्पायरेशन, ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड का जब ब्रेक डाउन होता है हमारे शरीर में तो वो अपने आप नहीं होता, उसमें हेल्प करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गेन की जाती है, मतलब सांस ली जाती है, और जो ब्रेक डाउन होता है फूड का उससे रिलीज होती है CO2, वो बाहर आउट कर दी जाती है। ये जो प्रोसेस होती है इसे रेस्पायरेशन कहा जाता है। एक्सक्रिएशन मतलब प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बाय लिविंग। तो जो वेस्ट मटेरियल के उत्सर्जन की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है एक्सर्टेशन। मूवमेंट, चेंज इन द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड मूवमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर किसी भी चीज़ की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाती है, एक प्लेस से दूसरी जगह, तो हम उसे कहेंगे मूवमेंट। Reproduction, reproduction is the process by which living things produce more of their own kinds। रिप्रोडक्शन एक तरह से बर्थ होता है, मतलब जन्म देना कि अपने ही जैसे क्रिएचर को। और ये एनिमल्स या फिर प्लांट्स है या फिर लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अपने जैसी क्रिएचर फॉर्म करती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। Biotic component, the living things such as plants, animals in a habitat are called biotic components। तो जैसे कि मैंने अभी बताया बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, वो चीज़ें जो जीवित हों किसी भी हैबिटेट में, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो ज़मीन पर हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो क्या होने चाहिए, जीवित होने चाहिए। जैसे प्लांट्स है वो जीवित है, ह्यूमन बींग्स है वो भी जीवित हैं। Abiotic components, the non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat are called abiotic components। abiotic component जो जीवित नहीं है, जैसे आपकी कुर्सियाँ हो गई, टेबल हो गई, अलमारी हो गई, दीवार हो गई, ये जीवित नहीं है, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और मैं उम्मीद करता हूँ ये इस चैप्टर को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।